आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि सरकार पात्र मेधावी विद्यार्थियों को जल्द ही करेगी लैपटॉप वितरित। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 11वीं किश्त 10 फरवरी को किसानों के बैंक खातों में होगी जारी। और उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के मुक्केबाजों ने जीते 1 स्वर्ण सहित 5 पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से फ्रांस की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे वहां एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी बुधवार को युद्ध स्मारक जाएंगे और प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी बुधवार और बृहस्पतिवार को अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश सचिव ने बताया कि नए प्रशासन के कार्यभार संभालने के केवल 3 सप्ताह के भीतर ही श्री मोदी को वहां आमंत्रित किया गया है, जो भारत अमेरिका साझेदारी के महत्व को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि सरकार पात्र मेधावी विद्यार्थियों को जल्द ही लैपटॉप भी वितरित करेगी। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्र छात्राएं स्कूटी और लैपटॉप मिलने के बाद अपना भविष्य बनाने और उच्च शिक्षा पाने के लिए और अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे मध्य प्रदेश सरकार दी गई ये सौगात का आनंद लेंगे और कुल मिलाकर के पढ़ाई में वो ध्यान केंद्रित करेंगे। उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से हमारे द्वारा लैपटॉप देने का भी हमने जो निर्णय लिया है वो लैपटॉप भी बहुत जल्दी वो शीघ्र ले, इसके लिए हम सारे प्रबंध कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के सभी बच्चों की बेहतरी के लिए और न केवल बच्चों के लिए, सभी वर्गों के लिए सरकार समान रूप से काम कर रही है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने और उसके पुनर्गठन को मंजूरी दी। 2022-23 से 2025-26 तक 8,800 करोड़ रुपए की लागत के साथ इस कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के विस्तार को भी मंजूरी दी। स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8,800 करोड़ रुपए नया अप्रूवल मिला है और इसमें बड़ा फोकस लाया गया है कि कन्वर्जेंस पे बहुत ध्यान हो, क्वालिटी पे बहुत ध्यान हो और इस तरह से हो कि जिससे कोऑर्डिनेशन बने विभिन्न सेक्टर्स में। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के तहत पहचाने गए किसी भी दुर्लभ रोग से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वहीं सरकार ने यह भी बताया कि 100 दिन की टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान 1,59,000 से अधिक रोगियों का पता चला है। पिछले वर्ष 7 दिसंबर से यह अभियान शुरू किया गया था। पीएम ई बस योजना के तहत इंदौर को पूरे देश में सबसे ज्यादा ई बसें मिलने जा रही हैं। सांसद शंकर ललवानी ने बताया कि पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत शहर को 150 ई बसें मिलेंगी। शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए पीएम आई बस सेवा शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत पीपीपी मॉडल पर बसें चलाई जाती हैं। नई इलेक्ट्रिक बसों में आम जनता को सुविधाएं मिलेंगी और इंदौर में प्रदूषण मुक्त यातायात के साधन मिलेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 11वीं किश्त की राशि 10 फरवरी को किसानों के बैंक खातों में जारी होगी। राज्य के 81 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना में किसानों को 3 समान किश्तों में 6,000 रुपए की राशि सालाना प्रदान की जाती है। किसानों के खातों में अब तक 14,254 करोड़ की राशि जमा की गई है। वर्ष 2024-25 में योजना के लिए 4,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रयागराज के महाकुंभ में करीब 10 लाख लोग कल्पवास की प्राचीन परंपरा का पालन कर रहे हैं। श्रद्धालु माघी पूर्णिमा तक 1 महीने का कल्पवास करते हैं, जिसमें वे निर्धारित अनुष्ठानों का सख्ती से पालन करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पवित्र अनुष्ठान के दौरान श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
महाकुंभ में लाखों लोग ऐसे भी हैं जो लगभग 1 महीने से संगम के तट पर रहकर पूजा पाठ में लीन हैं। इन्हें कल्पवासी कहा जाता है। ग्वालियर की रहने वाली एक महिला कल्पवासी रीमा सिंह ने बताया कि वह कल्पवास के दौरान ईश्वर की पूजा अर्चना और भक्ति में लीन रहती हैं। यहाँ तो 3 टाइम नहाते हैं, 1 टाइम भोजन करते हैं, शाम को पूजा पाठ करते हैं। यही लगता है कि बस यहीं गंगा जी के पास रहूं। 1 माह तक चलने वाला यह कल्पवास 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ था और यह 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा तक चलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को देश भर के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर रायसेन में तैयारियां जारी हैं। रायसेन के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों में जोरदार उत्साह देखा जा रहा है। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम के जरिए पीएम जहां छात्रों के परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव को कम करने का प्रयास करते हैं, वहीं उन्हें परीक्षा को लेकर जरूरी टिप्स देंगे। रायसेन की छात्रा अंकिता ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा अभी 10 फरवरी को होने वाला है, जिसमें पीएम श्री मोदी हमें संबोधित करेंगे। वे हमें हर साल नए-नए तरीके बताते हैं कि कैसे परीक्षा से डरना नहीं है, तनाव में नहीं आना है, बल्कि परीक्षा को एक त्योहार की तरह मनाना है। भारतीय भाषा नाटक महोत्सव 20 फरवरी से 2 मार्च तक मुंबई में होगा। यह अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद द्वारा आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में बंगाली, तमिल, अंग्रेजी और मराठी में नाटक पेश किए जाएंगे, जो कलाकारों और थिएटर में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को विविध नाट्य परंपराओं से रूबरू कराने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे शुरू होगी। मतगणना के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में कल का दिन भी प्रदेश के लिए पदकों से भरा रहा। प्रदेश के स्टार प्लेयर दिव्या पवार ने बॉक्सिंग में अपना शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बॉक्सिंग में ही मेंस हैवीवेट में प्रदेश के खिलाड़ी पारस ने रजत पदक अपने नाम किया। बॉक्सिंग में हिमांशु श्रीवास, माहिलामा और मलिका मोर ने कांस्य पदक हासिल किए। मध्य प्रदेश 19 स्वर्ण सहित कुल 45 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। प्रदेश के खिलाड़ी आज शूटिंग, शॉटगन, ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, एथलेटिक्स और हॉकी में पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलगुरु के पद पर डॉ राजेंद्र कुमार कड़रिया को नियुक्त किया है। विपणन वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन के लिए 6,69,000 किसानों से 43,52,000 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया 20 से 31 मार्च तक चलेगी। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा। शासकीय संभागीय आईटीआई इंदौर द्वारा 1 दिवसीय उद्योग और शिक्षा परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। बालाघाट के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 888 जोड़े सामूहिक विवाह कार्यक्रम में परिणय सूत्र में बंधे। डिंडौरी के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 1 दिवसीय प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन 10 फरवरी को किया जाएगा। रायसेन कलेक्टर द्वारा बेगमगंज जनपद के ग्राम चांदबड़ और ध्वाज का दौर कर शासकीय स्कूल और पंचायत कार्यालय आदि का निरीक्षण किया गया। खंडवा कलेक्टर ने विकासखंड हरसूद की ग्राम पंचायत भावनिया, निशानिया, धारूखेड़ा और बुथिया खुर्द में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। आगर मालवा में रंग पंचमी 19 मार्च, बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी 4 अगस्त, भाई दूज 23 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। मंदसौर में गांधी सागर अभयारण्य में 17, 18 और 19 फरवरी तक आयोजित होने वाली प्रदेश व्यापी गिद्धगणना के लिए वन मंडल स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।